Is the ketogenic diet fading away and pharmaceutical drugs such as Ozempic the new preference? क्या इससे आपका कोई फायदा होगा? क्या आपको डाइट करना छोड़ देना चाहिए या आपको कीटो को नहीं देखना चाहिए? इससे अच्छा आप कोई ड्रग ले लें या कोई आप मेडिसिन ले लें जिससे कि आपका फैट लॉस हो जाएगा. Will this help you or will this not? There are a lot of myths and there are a lot of facts. There are definitely facts which are in favor of these pharmaceutical drugs. There are definitely facts which are in favor of the diet routine as well. We'll understand everything by discussing this heated topic which everybody wants to discuss but nobody wants to talk about it openly in the public. Stay tuned till the end. So we'll be diving in this topic by dividing into 4 chapters. Chapters हैं 4. आपको है कीटो रेट से प्यार. Don't forget to subscribe and press the bell icon if you want to know more about informative content, new research studies, what drugs are coming in the market, and you want to learn so much more about ketogenic diet. Chapter 1: The rise of GLP-1 drugs like Ozempic. What is GLP? Glucagon-like peptide 1. ये drugs बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई recent times में because इससे लोगों को weight loss में भी हेल्प मिली है प्लस उनके ब्लड शुगर लेवल्स काफी इंप्रूव हुए हैं. ये लोगों का भी कहना है कि अगर आप Ozempic या आप ऐसे टाइप के ड्रग्स को सिर्फ हफ्ते में एक बार लोगे तो आपको हर दिन डायबिटीज की मेडिसिन नहीं लेनी है, लेकिन इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस अभी भी मार्केट में नहीं है. हाउएवर पीपल दोज़ हु आर डेस्परेट टू लूज फैट दे आर ट्राइंग दिस ओपनली. लोग इसको बहुत डेस्परेशन में कोशिश तो कर रहे हैं ट्राई करने की, लेकिन उसके ऊपर भी इनके जो इफेक्ट्स हैं विच आर गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दे आर अगेन वेरी डिबेटेबल. तो GLP-1 ड्रग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं यूएस में और बाकी सारे मार्केट्स में. काफी लोगों ने Ozempic के बारे में सुना है कि अच्छा वेट लॉस के लिए फैट लॉस के लिए बहुत हेल्प करता है. ये जो ड्रग है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल इंटेस्टाइन. इसको रेगुलेट करता है. इससे 4 चीजें होती है. पहली चीज आपके इंसुलिन लेवल्स रेगुलेट होते हैं. जब इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स काफी लोअर हो जाएंगे. ये काफी हेल्पफुल है किसी के लिए जो डायबिटीज नहीं मैनेज कर पा रहे हैं. सेकंड वे दीज GLP-1 ड्रग्स हेल्प इन इज दैट दे ब्लॉक ग्लूकागॉन सिक्रीशन. ग्लूकागॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. जब हमें बॉडी का ब्लड शुगर कम होता है तो वो रिलीज होता है और वो अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, तो उसको भी वो ब्लॉक करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि ब्लड शुगर हमेशा ही लोअर लेवल्स पे रहे. थर्ड थिंग इज स्लोइंग डाउन योर डाइजेशन. आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर जो डाइजेशन है खाने का, आपको एम्प्टीनेस जल्दी नहीं फील होती है. जब भी आप खाना खाते हो यू फील एज इफ यू आर फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड फोर्थ इज इट मिमिक्स सच काइंड ऑफ हार्मोन्स दैट योर ब्रेन फील्स मोर सैटिस्फाइड एंड इट फील्स मोर सैटिस्फाइड व्हेन यू आर ऑन GLP-1 ड्रग्स. तो एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कोई इंसान जो अगर फैट लॉस करना चाहता है, अपना डायबिटीज मेंटेन करना चाहता है, उसका ब्लड शुगर ऑलरेडी कम हो रहा है, ग्लूकागॉन सिक्रीशन भी कम हो रहा है, आपको सैटिस्फाइड भी बेटर हो रही है, प्लस एट द सेम टाइम आपका डाइजेशन भी स्लो हो गया है सो दैट यू फील फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दिस डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल लूजिंग फैट एंड देयर इज नो डाउट दैट दीस काइंड ऑफ ड्रग्स वुड हेल्प यू टू मैनेज योर डायबिटीज and your obesity as well. Yes, I absolutely agree that these drugs are definitely going to be helpful. but यहाँ पे कैच है कि काफी सारे ऐसे केसेस में दिया जा रहा है जिसमें टाइप 2 डायबिटीज में मेटफॉर्मिन काम नहीं कर रही है या मेटफॉर्मिन की वजह से आपके HbA1c लेवल्स A1c लेवल्स आपके नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहे हैं. जब ऐसा केस होता है तो आपको GLP-1 रिलेटेड ड्रग्स के ऊपर जरूर हो सकता है डॉक्टर की रिकमेंडेशन मिल जाए. लेकिन एक मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जितने लोगों ने इसको खुद एडमिनिस्टर कराया विदाउट एनी सुपरविजन दे हैव नॉट कम विद वेरी पॉजिटिव रिव्यूज. I'll come to the second chapter with this, that impact on keto popularity. Problem keto की तभी स्टार्ट होती है जब लोग उसको weight loss से एसोसिएट करते हैं. Ketogenic diet helps you to get into this metabolic state, also called as ketogenesis, which is short form is ketosis, that your body burns existing fat and dietary fat into fuel. Ketogenesis helps you to get anti-inflammatory benefits, but इससे क्या है fat loss के बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं. तो इनकी पॉपुलैरिटी दोनों की जो है वो अपने आप को एक दूसरे को खाने में लग गई है. जो इंसान कीटो करने की सोच रहा था वो सोचता है मैं काम करता हूँ Ozempic ले लेता हूँ. हालांकि उन्हें कुछ पढ़ा नहीं, उनको पता नहीं कहाँ से मिलेगा, कैसे आप उसको आउटसोर्स करेंगे, कितना आपको एडमिनिस्टर करना है. सो देयर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल दोज़ हु आर वेरी कीन ऑन finding quick fixes rather than being on a diet. So no matter keto has been there in the market since 100 plus years in 1920s after first researches by the Mayo Clinic, keto has gained enough popularity. But आज क्या है कि लोग GLP-1 ड्रग्स की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि उनको इतना लंबा कमिटमेंट नहीं देना है. उनको नहीं वेट करना कि अच्छा हम अपने महीने तक कीटो करें और हम वेट करें और हमारा फैट लॉस हो. Everybody likes quick fixes. Everybody likes a quicker way to do this. अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग AI से होती तो मैं क्यों बैठ के इस कैमरा पे रिकॉर्ड करता. एक सिंपल सा लॉजिक है. Similarly, when it is related to any kind of diet, any kind of fat loss needs your discipline and motivation. So people are definitely moving towards searching for GLP-1 drugs. There have been a couple of Ketorets members also who have asked me about that. Have you tried it? Have you read about it? Have you heard about it? Couple of more prospects also who said I tried Ozempic earlier. But एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मेरे पास में क्यों बात कर रहे हैं? Because Ozempic ट्राई करने के बाद में भी फैट लॉस होने के बाद में मेंटेन नहीं हुआ था. Which will get you to chapter number 3. Keto's ongoing relevance. Despite the pharmaceutical drugs being super effective, a lot of people have realized that lifestyle changes and
डाइटरी चेंजेस आर द वे फॉरवर्ड। आप आज एक ड्रग ले लोगे, आप ट्राई कर लोगे फैट लॉस करने के लिए, लेकिन वो आपको हेल्प तो करेगा फैट लॉस करने के लिए, मेंटेन कैसे करोगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्पेशली व्हेन पीपल अडैप्ट टू बेटर डाइट, दे सी दैट देयर मेंटल क्लैरिटी, देयर फटीग, देयर ओवरऑल प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड एंड दे गेट सॉल्व्ड ग्रेजुअली एंड slowly. So they don't have quick fixes immediately, but then in the longer run they definitely see the benefits. Moreover, एक low carb diet, एक ketogenic diet, एक आपका वर्कआउट रूटीन आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, ना कि कोई ड्रग जो आपको क्विक फिक्स करवा देगा। आप हो जाएंगे फिट दिवाली के लिए, आप हो जाएंगे फिट न्यू ईयर्स के लिए, बट उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके आगे क्या करने वाले, ये बहुत बड़ा डाउट है कि जब भी आप किसी भी टाइप के ड्रग को ट्राई कर रहे हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। When I started with bodybuilding steroids, I literally tried 4 injections and 4 medications. One was DNP. DNP is dinitrophenol. इसका स्पेसिफिकली एक आइसोमर आता है जो आपकी बॉडी के अंदर अनकपल करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और आपकी बॉडी का बेसिक टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज हो जाता है। आप नॉर्मली अगर देखोगे किसी इंसान को 99-100 पे फीवर होता है, आपका नॉर्मल टेम्परेचर 100-101 पे रहता है। मेरे साथ यही हुआ था पूरे 1 महीने तक। इट वर्क्स एज अ क्रेजी फैट बर्नर। इट डेफिनेटली हेल्प्स यू विद फैट लॉस, बट इट डजंट हेल्प यू इन द लॉन्गर टर्म। आई बीइंग एज अ विक्टिम ऑफ बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स एंड बॉडी एनहांसिंग सप्लीमेंट्स, आई कैन सिंपली से दैट these drugs will come in the market just like how weight loss pills gained popularity. A time was when Garcinia Cambogia was considered as a weight loss drug or a weight loss supplement, or as a herb people used to supplement it. However, they did not realize that their basic diet or their routine has to be first looked at, then they should look at some quick fixes. So chapter number 4 is weighing the options. Please, this is a disclaimer. ये कोई किसी को मैं recommend नहीं कर रहा हूँ कि आप Ozempic लेना स्टार्ट करें, ना ही मैं किसी को recommend कर रहा हूँ कि आप ketogenic diet स्टार्ट करें। आपकी बॉडी, आपका फैट लॉस है, आपकी प्रॉब्लम है। Let's weigh out the options. GLP-1 drugs are very fascinating. I find them very fascinating. Great for somebody who's been struggling with obesity or somebody who's not been able to manage their diabetes. लेकिन at the end of the day ये मैटर करेगा कि आप इसके बाद में करने के वाले हो। इससे gastrointestinal problems भी हो सकती हैं, आप वापस weight gain कर सकते हो, and you may not want to discontinue them because again you're gaining weight. So that is something which can also have long-term side effects as well. Depending upon what you're taking injectables or you're taking oral, if you're taking semaglutide or you're taking dulaglutide, क्या ले रहे हो आप exactly, किस reason की वजह से आप ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा subjective है। इसके लिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल साथ तो बात करनी ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसका सैम्पल स्टडी भी बहुत कम है। FDA अप्रूवल होने के बाद भी, US में इसकी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी, हमने हमेशा यही करा है, हम कुछ नए टाइप की डाइट, नए टाइप का रूटीन, नए टाइप की ड्रग्स को हमेशा ट्राई करते रहते हैं। आई हैव अ सिंपल पॉइंट हियर, इफ यूर अ पर्सन हु इज लुकिंग एट लूजिंग फैट, ट्राई बीइंग ऑन अ रूटीन, अ डाइट व्हिच इज सस्टेनेबल, व्हिच सूट्स योर शेड्यूल एंड इंक्लूड अ वर्कआउट, फोकस ऑन स्लीप, एक्टिविटी, वाटर, सॉ एंड जस्ट गिव इट टाइम। डोंट अटेम्प्ट योर फैट लॉस लाइक अ हॉलिडे होमवर्क कि हमने कुछ टाइम के लिए लूज कर लिया है, फिर हम हॉलीडेज में सारा गेन कर लेंगे, या हम कुछ टाइम के लिए फैट लॉस करके वापस अपने आप बैक टू नॉर्मलसी पे आ जाएंगे। यू नीड टू ऑब्वियसली रीडिफाइन सस्टेनेबिलिटी टू मेक श्योर दैट यू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। So in conclusion, with moving trends and people becoming more desperate to lose fat and we battling obesity or we are battling with lifestyle issues, definitely there's going to be more healthcare advancements. There are going to be more researches as well. I don't say that it's completely wrong. However, you need to look at what is sustainable for you. It's not about trying something new at the cost of your own health or at the cost of your vital organs' health, which can lead to major effects in the coming future. I do not disagree to the fact that these drugs can be helpful for people those who have to manage their diabetes, जो नहीं कर पा रहे हैं, or somebody who suffers from morbid obesity, which your BMI is above 40, 45, or you are extremely obese and you need to make sure that you lose fat because you're not able to walk or you're not able to move around, and that is causing major problems. Yes, for these kind of people it is going to be helpful, but needless to say, these should be only taken under supervision, under healthcare professionals, under your consulting doctor. You should not jump to these kind of drugs just by yourself. So this is a disclaimer that I'm not against GLP-1 drugs. All I simply say is that किसी को अगर morbid obesity है, जिनका डायबिटीज नहीं मैनेज हो रहा है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जरूर यूजफुल है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप अगर इसको स्टार्ट कर रहे हो किसी भी छोटे रीजन की वजह से, किसी फ्रेंड की शादी, खुद की शादी, किसी भी रीजन की वजह से, you should always consult a healthcare professional and take it at your own risk. So I hope this video gave you a lot of new perceptions and this was a very debated topic, gave you some ideas as well. Don't forget to like the video, share this with your friends, subscribe to the channel pressing the bell icon, and if you want to improve your health, अगर आप माइंडलेस स्नैकिंग करते हो और आप माइंडफुल ईटिंग पे फोकस करना चाहते हो and you've been struggling with your fat loss, this is the first step. Don't forget to click here and check out the video. You will understand everything about mindful eating and mindless snacking. I'll see you next week. This is Rahul Kamra signing off.